अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस्लामी भाइयों, जब तक आपके पास सेहत है, वक्त है, आप मुकीम हैं, उस वक्त तक आपके पास मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर लें, क्योंकि आप जब मर्ज़ का शिकार हो जाएंगे या मुसाफिर हो जाएंगे तो आपको इबादत का इतना मौका नहीं मिल सकेगा जो आपने अपनी आदत बना रखी है। हमारे सामने जो हदीस है बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मरिदल अब्दु औ साफरा कुतिबा लहू मिथलु मा कान यअमलु सहीहन मुकीमा। कोई शख्स अगर मरीज हो जाता है, बीमार हो जाता है या मुसाफिर हो जाता है, सफ़र में निकल पड़ता है, तो मरीज होने की बुनियाद पर वो उस तरह अमल नहीं कर सकता जिस तरह तंदुरुस्ती की हालत में करता था। मिसाल के तौर पर खड़े होने की ताकत नहीं मर्ज की वजह से, तो वो बैठकर नमाज पढ़ेगा। इसी तरह मस्जिद जाने की ताकत नहीं तो घर पे नमाज पढ़ेगा। इसी तरह सफ़र की हालत में जब इंसान निकलता है सफ़र में, तो उस हालत में वो उस तरह इबादत नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर नमाजों को आधा पढ़ेगा, वो कसर करेगा, तहज्जुद वगैरह की नमाज उससे छूट जाएगी। इसी तरह सुनने मुअक्कदा जो है, जो नमाजों से पहले, फ़र्ज नमाजों से पहले, नमाजों के बाद वो पढ़ता था, वो भी उससे रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं अदा करेगा। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वही सवाब रखेगा जो मर्ज से पहले सेहत की हालत में या सफ़र से पहले इकामत की हालत में वो करता था। यह अल्लाह की रहमत है मुसाफिर और मरीज़ों के साथ। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐसा उस शख्स के लिए है जो मर्ज की हालत से पहले ये तमाम अमाल करता था। ऐसा नहीं कि मर्ज की हालत से पहले जब वो सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में था तब भी वो अल्लाह से उतना ही गाफिल था जितना इस वक्त वो मजबूर और बेकस है, तो उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह सफ़र की हालत से पहले भी वो नमाजों से गाफिल था, नेक आमाल से गाफिल था, तो इस सफ़र की हालत में भी उसको कोई मखसूस चीज़ नहीं मिल सकती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, गोया कि हमारी शरीयत में, या ये कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर कोई शख्स अमल कर रहा है, उसके सामने कोई ऐसी रुकावट आ गई जो उसके बस में नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नीयत और उसका अज़्म मुसम्मम देख करके उसको सवाब देगा। अभी कुछ अर्सा पहले या बहुत सी जगहों पे आज भी कोरोना का जो मर्ज़ है, वो जो बीमारी है, उसकी बुनियाद पर लॉकडाउन लग चुका था। मसाजिद में बाजमात नमाजें नहीं होती थी, जुमा और जमाआत नहीं होते थे। तो उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन अशखास के लिए जो जुमा और जमाअत के पाबंद थे, अल्लाह ने उनको सवाब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवाजा होगा इस हदीस की बुनियाद पर। लेकिन कोरोना से पहले जो शख्स गाफिल था, तो कोरोना की हालत में भी उसको ये सवाब नहीं मिलेगा। तो ये बुनियादी बात अपने जहन में रखनी चाहिए। पहली चीज़, किसी चीज़ का आपने इरादा कर लिया है और आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया है, किसी उज़्र की बुनियाद पर आप ना कर सके, तो अल्लाह के यहाँ आपका की नेकी पूरी की पूरी लिखी जाएगी। दूसरी बात यह है कि आम हालात में अगर आप अच्छे अमल के खूगर नहीं हैं, तो परेशानी की हालत में परेशानी का जो सवाब है आपको नहीं मिलेगा, उसमें जो अमल सालेह का सवाब है। तीसरी बात ये कि मर्ज से पहले जो हालत है अल्लाह की नेमत है बंदे के ऊपर। सफ़र से पहले जो हालत है वो अल्लाह की नेमत है बंदे के ऊपर, क्योंकि सफ़र क़िताअतुम मिनल अज़ाब है। सफ़र करना ये अल्लाह के अज़ाब में से, या आप ये कह सकते हैं अज़ाब का एक टुकड़ा है, क्योंकि इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना रहता है। तो इन हालात से पहले अगर इंसान ने अपनी सेहत व तंदुरुस्ती और अपनी फरागत की कदरदानी नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके इन हालात में बरकत नहीं देता है। तो हमको इन सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बीमारी को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारे सफ़र को हमारे लिए मुबारक बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।